हेलो एवरीवन। बैंक पेंशन अपडेशन को लेकर जो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू जो है जिसको लेकर हम लगे हुए हैं, हम जानना चाहते हैं इसके बारे में हम सभी लोग, यानी कि एमसी सिंगला केस जो कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जो हमारा सबसे बड़ा होप है इस वक्त, उसको लेकर कुछ अपडेट्स आई हैं। और ये जो अपडेट्स हैं वो मिस्टर सेवाराम जी ने दी है, जो कि वन ऑफ द एडवोकेट्स हैं इस केस में। अराइज के तरफ से वो लड़ रहे हैं हमारे लिए, और इसके बारे में हम कुछ अपडेट्स आपको देना चाहते हैं। ये अपडेट्स किस बारे में है? एक डर था कि हमारा जो केस है वो डीरेल हो सकता है, क्योंकि एक सबरीमाला का जो केस चल रहा है मंदिर का, उसका एक 9 जजेस का एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एक बनाने की बात चल रही है, जिसमें कुछ जजेस को लिया जाएगा। अब क्योंकि हमारे जो 2 जस्टिस हैं उसमें से एक जो है वो, ऐसा सुनने में आ रहा है कि आगे जाके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। इनके बारे में ऐसा चल रहा था कि शायद उन्हें या फिर शायद दोनों को ही इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में लिया जाए। तो उन्हें लिया गया या नहीं, और इसके वजह से हमारे केस का क्या फ्यूचर है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि जो वीकली लिस्ट आया है, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया है 8 और 9 तारीख के लिए, उसमें, और साथ में 8 तारीख का जो डेली लिस्ट भी आया है, यहाँ पे बात यह है कि 3 जजेस का बेंच जो है उधर दिखाया गया है। अभी क्या है कि हमारा जो केस है वो अब तक जो कोर्ट नंबर 2 में चल रहा था, उसमें 2 जजेस जो हैं वो लोग बैठते हैं। तो ये जो 3 बेंच वाला है, इसके वजह से क्या हमारे कोर्ट की सुनवाई और डिले हो सकती है, इसको लेकर भी एक कंसर्न जो है वो सबके बीच में चल रहा था। तो उसको लेकर क्लैरिफिकेशन जो है मिस्टर सेवाराम जी ने दी है, तो उसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। इससे पहले कि काफ़ी लोगों को कंसर्न रहे कि मिस्टर अमिय कुमार मिश्रा कहाँ गए, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं उनकी आवाज़ नहीं है, तो हम ये बता दें कि वो कुछ इम्पॉर्टेंट काम को लेकर थोड़ा बिज़ी हैं, जिसके वजह से वो ये वीडियो नहीं बना पाए। लेकिन क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनके जो व्यूअर्स हैं, उन तक न्यूज़ टाइम पे ज़रूर पहुँचे, इसीलिए उन्होंने हमें, यानी कि उनकी जो टीम मेंबर्स हैं, उन्हें ये जो काम है वो सौंपा है। तो इसीलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो पूरी तरह से हेल्दी है और ठीक है। अभी मिस्टर सेवाराम जी को भी हम थैंक करना चाहते हैं कि वो टाइम टू टाइम हमें अपडेट्स देते रहते हैं। कोर्ट के केस को लेकर तो वो लगे ही हुए हैं, उसको लेकर जो उनकी मेहनत है वो तो सराहनीय है ही। उसके अलावा वो जो पेंशनर्स का जो ग्रुप है, हम जो पेंशनर्स हैं, हमें जो वो इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं और हमारा जो एंग्जाइटी है उसे भी रिलीव करते हैं, इसके साथ साथ हमें अश्योर करते हैं, इस सब के लिए हम उन्हें बहुत बहुत थैंक करना चाहते हैं। और साथ में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमें उनसे जो मिलता है उसके लिए हम उन्हें थैंक करना चाहते हैं तहे दिल से। अब आइए देखते हैं सेवाराम जी ने क्या वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमें दिया है। तो यहाँ पर देखिए, रेस्पेक्टेड श्री डॉक्टर M.K. सिंघवी सीनियर एडवोकेट, हमारे जो सीनियर एडवोकेट है हमारे केस के, उन्हें भी एड्रेस किया गया है। उसके साथ साथ श्री KV आचार्य जी, उन्हें तो सभी जानते हैं। इसके अलावा श्री KS रेंगाराजन, श्री SBC करुणाकरण, श्री JD शर्मा, श्री DK हंस, यानी कि अराइज AIB पार्क के जो बड़े पोस्ट्स में जो लोग हैं, बड़ा पोजीशन होल्ड करते हैं, उन सबको एड्रेस किया गया है। और सेवाराम जी का ही ये मैसेज हम पढ़ रहे हैं। वहाँ पे उन्होंने कहा है, सर, द वीकली लिस्ट ऑफ रेगुलर मैटर्स फॉर कोर्ट 2 फॉर 8-9 अप्रैल इज़ इशूड। तो जैसा कि हम सबको मालूम है, वीकली लिस्ट जो है वो आ चुका है कोर्ट 2 का 8 और 9 तारीख अप्रैल के लिए। तो 3 जजेस बेंच विल सिट ऑन 8/4/26। अब बात यह है कि जो 8 तारीख का जो डेली लिस्ट आया है, इसमें 3 जजेस बेंच के बारे में बात किया गया है, जबकि हमारा जो केस है हमें मालूम है 2 जजेस सुनते हैं। तो अब यहाँ पे जो 3 जजेस की बात आ रही है वो क्यों है, इसके बारे में, मतलब आखिर अब इससे हमारे केस को क्या असर पड़ सकता है, उसके बारे में उन्होंने डिटेल में अच्छे से बताया है। देर आर 4 डेथ रेफरेंस listed for 3 judges bench and 22 date fixed matters including 2 part heard matters to be heard by 2 judges bench of Justice Nath and Mehta। जस्टिस नाथ और मेहता जी, ये जो दोनों हैं, ये तो हमारा केस भी सुनते हैं, आप सबको पता है। उन्होंने कहा है कि 8 तारीख को 3 जजेस का एक बेंच है जो कि 4 डेथ रेफरेंसेस, कुछ क्रिमिनल केसेस हैं, उनको वो सुनने वाले हैं। और इसके अलावा और कुछ 22 डेट फिक्स्ड
मैटर्स हैं, जिसमें से 2 पार्ट हर्ड केसेस भी हैं जो कि हमारे जो 2 जजेस का बेंच है वो उनके सुनने का बात है। तो वो ये बोल रहे हैं कि सर, इफ़ द डेथ केसेस आर ओवर ऑन 8/4/26, यानी कि 8 तारीख को अगर डेथ केसेस जो हैं वो सारे सुन लिए जाते हैं, तो देन ऑन 9/4/26 यानी कि 9 तारीख को द 2 जजेस बेंच में सिट एंड द अबव पार्ट हर्ड मैटर्स विच इंक्लूड दैट बॉम्बे प्रॉपर्टी मैटर will be taken up before our part heard matter after the miscellaneous list। तो वो ये कह रहे हैं कि ये देखिए कि ये जो 8 तारीख को जो डेथ केसेस हैं वो अगर पूरी तरह से सुन लिए जाते हैं तो 9 तारीख को जो 2 जजेस का बेंच है वो बैठेगा, और वो जो पिछले बार जो बॉम्बे प्रॉपर्टी मैटर हुआ था जिसके वजह से पूरा दिन केस चला था और हमारा जो केस है वो ज़्यादा कुछ खास सुनवाई नहीं हो पाई थी, तो वो वाला केस और उसके अलावा हम वो जो है वो भी सुना जाएगा, और हमारा केस जो है वो फिर उसके बाद 9 तारीख को आ सकता है। तो ये सेवाराम जी ने बताया है, और उसके बाद उनका रिगार्ड्स है यहाँ पे। इसके अलावा एक और चीज़ के बारे में उन्होंने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें दिया है, वो है उस सबरीमाला केस का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन रहा है उसके बारे में, और उसमें हमारे जजेस को लिया जा रहा है या नहीं इसके बारे में। तो रेस्पेक्टेड श्री डॉक्टर M.K. सिंघवी सीनियर एडवोकेट, रेस्पेक्टेड श्री KV आचार्य जी, श्री KS रेंगराजन, श्री SBC करुणाकरन, श्री JD शर्मा, श्री DK हंस, RIZIB पार्क, यानी उन्हीं सभी लोगों को फिर से एड्रेस किया गया है, और उन्होंने कहा है द सुप्रीम कोर्ट कॉज लिस्ट फॉर 9 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच फॉर हियरिंग ऑन 7, 8, 9 अप्रैल। तो 7, 8, 9 अप्रैल 2026 को सुनवाई जो होगी उसके लिए 9 जजेस का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है उसका जो मतलब उसका जो कॉम्पोजिशन है, यानी कि कौन कौन लोग उसमें हैं, उसे इशू कर दिया गया है। द 3 जजेस सिटिंग इन कोर्ट नंबर 2 आर नॉट पार्ट ऑफ 9 जजेस बेंच, यानी कि जो 3 जजेस का बात किया जा रहा है जिनका नाम आया है, जिसमें हमारे 2 जजेस भी हैं 8 तारीख के डेली लिस्ट में, उन लोगों को इस 9 जजेस बेंच में इंक्लूड नहीं किया गया है। हेंस कोर्ट नंबर 2 शैल सिट एज पर शेड्यूल। तो हमारा जो कोर्ट नंबर 2 है वो अनएफेक्टेड रहेगा, इस जो 9 जजेस का जो बेंच है उससे वो अनएफेक्टेड रहेगा, कुछ नहीं होगा। एज ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड ऑन 8/4/26 द 3 जजेस बेंच विल सिट इन कोर्ट नंबर 2, एंड इफ द 5 मैटर्स ईयरमार्क्ड फॉर 3 जजेस बेंच आर डिस्पोज्ड ऑन 8/4/26, जैसा कि पहले भी उन्होंने बताया कि जो कुछ क्रिमिनल केसेस हैं जो कि वो 3 जजेस सुनने वाले हैं, वो अगर 8 तारीख को डिस्पोज हो जाता है, देन ऑन 9/4/26 द 2 जजेस बेंच में सिट एंड MC सिंगला केस विच मे बी 3rd इन द रेगुलर लिस्ट में कम अप फॉर हियरिंग। तो उन्होंने कहा अगर 8 तारीख तक सब कुछ हो जाता है, वो 3 जजेस का जो बेंच है वो उनका अगर जो भी केसेस उन लोगों के लिए वो अगर वो लोग हियर कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारा जो केस है वो 9 तारीख को आ सकता है। और ऐसा स्पेक्यूलेट वो कर रहे हैं, उन्हें लगता है, वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 3rd नंबर पे रेगुलर जो डेली लिस्ट आएगा 9 तारीख का, उसमें 3 नंबर पे हमारा केस जो है वो लिस्ट हो सकता है। वी आर सीकिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम डॉक्टर M.K. सिंघवी, जो कि हमारे सीनियर एडवोकेट हैं इस केस में, फॉर रिफ्रेशिंग और कॉन्फ्रेंस इन द केस। और इसके बाद रिगार्ड्स, सेवाराम जी ने अपना रिगार्ड्स दिया है जो कि वन ऑफ द एडवोकेट्स हैं इस केस में, तो उन्हें हम जो है थैंक करते हैं इसके लिए। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये भी बता देते हैं कि देखिए ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का आप यहाँ पे हेडिंग देख सकते हैं, उनका लोगो भी है। ये बेसिकली है नेम्स ऑफ द जजेस, उन लोगों का नाम है जो लोग उस 9 जज वाला जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसके पार्ट हैं। यहाँ पे ऑनरेबल चीफ जस्टिस भी है और उसके साथ साथ बाकी और बहुत सारे ऑनरेबल जस्टिस का नाम है। टोटल 9 जजेस का ये लिस्ट बन रहा है। किस केस को लेकर है ये, वो हम यहाँ पे देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे 9 जजेस बेंच मैटर्स के बारे में लिखा हुआ है, और इस केस की हम लोग स्पेसिफिकली बात करें, सबरीमाला कस्टम प्रोटेक्शन फोरम, रजिस्टर्ड सोसाइटी, सेक्रेटरी एंड अदर्स। तो ये जो केस है उसको लेकर यहाँ पे जो 9 जजेस हैं उनका बेंच बन रहा है। इंपॉर्टेंट केस ये भी है, लेकिन हम खुश हैं इस बात से कि हमारे जो जजेस हैं उन्हें इस 9 जजेस का जो बेंच है उसमें नहीं इंक्लूड किया गया। हमारा जो मैटर है वो डीले या डीरेल नहीं होगा। और 3 जजेस का जो बेंच 8 तारीख को नाम आया है वो भी सेपरेट इशू है, उसके वजह से भी हम अफेक्टेड होंगे, उसका चांस बहुत कम लग रहा है। तो इसके लिए हम सेवाराम जी को फिर से थैंक करना चाहेंगे कि हमारा जो एंग्जाइटी था उसे उन्होंने रिलीव किया है और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन टाइम पे हम तक पहुंचाया है।
इसके साथ हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी, आपको कुछ काम आई, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ में इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, और कमेंट करके हमें बताएं कि आपकी इस बारे में क्या राय है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। टीम अमिया कुमार मिश्रा।